हेलो, नमस्कार प्यारे कृषि अभ्यर्थियों। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। मैं देवाराम सारण स्वागत करता हूँ आप सबका सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। अपन बात कर रहे थे फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी की। उसमें अपने पिछली क्लास के अंदर अपन ने मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? मॉर्फोलॉजी। अपन ने मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी। किसकी पढ़ी थी? ग्रास ऑफर की पढ़ी थी। किसकी पढ़ी थी? अपन ने ग्रास ऑफर की मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ा था। ग्रास ऑफर होता है जो ग्रास ऑफर की आकारिकी के बारे में अपन ने पढ़ा था। और उसके अलावा अपन ने सिर, वक्ष और उदर की संरचना के बारे में बात की थी। पिछली क्लास के अंदर अपन ने पढ़ा कि टिड्डे होते हैं जो ग्रास ऑफर होते हैं, उनकी किस प्रकार से बाह्य संरचना होती है, उसमें कितने जोड़ी पैर पाए जाते हैं, कितने जोड़ी पंख पाए जाते हैं। तो अपन ने ये सब है वो देखा था। उसके अलावा अपन ने सिर की जो भाग है अलग अलग उनके बारे में बात की थी। उनके अपन ने उसके अलावा मुखांगों के बारे में बात की थी, जिसमें अपन ने 3 प्रकार के मुख्य रूप से मुखांग पढ़े थे, अधोन्मुखी, पश्चोन्मुखी और पार्श्वमुखी। उसके बाद में अपन और बात करें तो अपन ने सिर, वक्ष और उदर की संरचना के बारे में पढ़ा था। और अपन ने बात की थी कि वक्ष के प्रत्येक खंड पर यानी कि अग्र वक्ष, मध्य वक्ष और पक्ष वक्ष प्रत्येक खंड पर एक एक जोड़ी टांगे होती है तथा मध्य वक्ष और पक्ष वक्ष पर एक एक जोड़ी पंख पाई जाती है। उसके अलावा अपन ने पढ़ा कि उदर में अपन ने देखा कि कीटों के उदर के अंदर है जो 10 से 11 खंड पाए जाते हैं। जो मादा कीट होते हैं, मादा कीटों का अंतिम खंड होता है वो ओविपोजिटर में चेंज हो जाता है, यानी अंडरोपक में परिवर्तित हो जाता है। इन सब के बारे में अपन ने बात की थी। आज अपन बात करने वाले एंटीना के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? जो सिर होता है, सिर के ऊपर अपन ने पिछली क्लास में देख पढ़ा था कि एक जोड़ी है एंटीना पाई जाती है जो स्पर्श, गंध, स्वाद का है वो ज्ञान करवाती है। आज अपन इसके बारे में पढ़ने वाले एंटीना के बारे में। और अपन एंटीना में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, पढ़ेंगे एंटीना की संरचना पढ़ेंगे। उसके अलावा मॉडिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट एंटीना पढ़ेंगे कि जो इंसेक्ट एंटीना है, कीटों की सर्गिका है, उनके अंदर किस प्रकार से मॉडिफिकेशन हुआ है, किस प्रकार से रूपांतरण हुआ है, उनके बारे में आज की क्लास के अंदर अपन है वो पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं अपन आज की क्लास को। स्ट्रक्चर एंड मॉडिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट एंटीना। जो इंसेक्ट एंटीना होते हैं, पहले तो उनकी अपन संरचना देखेंगे कि उनके अंदर क्या क्या होते हैं, उनके कितने भाग होते हैं, कितने प्रकार की होती है। उसके अलावा अपन उसका मॉडिफिकेशन देखेंगे कि जो एंटीना होती है उनके अंदर किस प्रकार से रूपांतरण हुआ है, अलग अलग कीटों के अंदर किस प्रकार की एंटीना पाई जाती है। बात करते हैं अपन कीट में एंटीना की। एंटीना यानी सर्गिका। अगर मैं सर्गिका की बात करूं तो सिर में एक जोड़ी एंटीना मुख्य अंग होते हैं। क्या? सिर में एक जोड़ी एंटीना होते हैं, वो मुख्य अंग होते हैं। एंटीना की संख्या कितनी होती है? एंटीना होती है वो सिर कीटों के अंदर एक जोड़ी होती है। कितनी होती है? एक जोड़ी एंटीना है वो कीटों के अंदर पाई जाती है। एंटीना को मुख्यतः सर्गिका भी कहते हैं। एंटीना को क्या कहते हैं? सर्गिका कहते हैं। जो अपने बाहरी संवेदी होते हैं, संवेदी अंग होता है जो अपने बाहरी आवरण को है उसके प्रति संवेदी होता है। ये आंखों के सामने प्राय उनके मध्यांतर पर स्थित होते हैं। एंटीना कहाँ स्थित होते हैं? आंखों के सामने मध्यांतर पर स्थित होते हैं। वैसे तो ये बहुखंडीय होते हैं परंतु इनको 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। एंटीना की अगर अपन स्थिति पूछे कि कहाँ पर होता है तो ये सिर में होता है, आंखों के सामने मध्यांतर में स्थित होता है। जो आंखें होती है उनके सामने मध्यांतर के अंदर स्थित होते हैं। इनके जो बहुत खंड होते हैं, ये बहुखंडीय होती है, इसको अलग अलग खंडों में बांटा गया है। लेकिन मुख्य रूप से ये 3 भाग होते हैं। इसके कितने भाग होते हैं? एंटीना के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, स्केप, पेडिसिल और फ्लैजिलम। कौन कौन से भाग होते हैं? 3। स्केप, एंटीना के 3 भाग होते हैं। स्केप, दूसरे भाग की मैं बात करूं तो पेडिसिल, पेडिसिल, और जो तीसरा भाग होता है वो होता है फ्लैजिलम, फ्लैजिलम। स्केप, पेडिसिल और फ्लैजिलम है, ये एंटीना के 3 भाग होता है। स्केप होता है ये आधारीय भाग होता है और कीटों के सिर से वो जुड़ा रहता है। स्केप आधारीय खंड होता है जो कि लंबा तथा सिर से जुड़ा होता है। जैसे ये कीटों की कोई भी अपन एंटीना मान सकते हैं। इस प्रकार के कीटों के अंदर एंटीना होती है, यहाँ पर ये सिर जुड़ा है तो ये भाग होता है ये लंबा और यहाँ से जुड़ने वाला स्केप होता है। उसके अलावा बात करूं तो बीच वाला पेडिसिलम होता है और अंतिम वाला फ्लैजिलम होता है। जो स्केप भाग होता है ये आधारीय खंड होता है, आधार में जुड़ा रहता है, लंबा होता है तथा सिर से जुड़ा होता है। किससे? हेड से। जो कीटों का हेड होता है उससे जुड़ने वाला भाग कौन सा है एंटीना का? तो अपन को बताना है स्केप। एंटीना का भाग है जो सिर से जुड़ा रहता है। अगला है पेडिसिल।
पतला तथा सबसे छोटा होता है। पेडिसिल कैसा होता है? पतला होता है और सबसे छोटा होता है। इसके ऊपर संवेदक अंग लगे होते हैं जिसे जॉनसन का अंग कहते हैं। जो पेडिसिल होता है, पेडिसिल पतला भाग होता है और इसके ऊपर यह संवेदी अंग होते हैं। पेडिसिल के ऊपर क्या होते हैं? संवेदी अंग होते हैं। पेडिसिल होता है, पेडिसिल के ऊपर संवेदी अंग होते हैं। क्या होते हैं? पेडिसिल के ऊपर है वो संवेदी अंग होते हैं। इन संवेदी अंगों को क्या बोलते हैं? जो पेडिसिल के ऊपर संवेदी अंग पाए जाते हैं उनको अपन जॉनसन का अंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जॉनसन का अंग बोलते हैं या जॉनसन ऑर्गन बोलते हैं। जॉनसन का अंग, जॉनसन का अंग, जॉनसन का अंग। तो क्वेश्चन आ सकता है मिड टर्म के अंदर कि जॉनसन के अंग है वो एंटीना के किस भाग पर पाए जाते हैं? तो जॉनसन के अंग एंटीना के पेडिसिल भाग पर पाए जाते हैं। इसके अलावा ये भी पूछ सकते हैं कि जॉनसन के अंग क्या होते हैं? तो जो कीटों की एंटीना होती है, एंटीना के पेडिसिल भाग पर संवेदी अंग पाए जाते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं? जॉनसन के अंग कहते हैं। अगला अपना भाग आता है फ्लैजिलम। ये लंबा तथा कई खंडों का बना होता है। फ्लैजिलम होता है, ये लंबा होता है तथा कई खंडों का बना होता है। एंटीना का यह भाग कीटों के विभिन्न वर्गों तथा जातियों के अनुसार आकृति में भिन्न भिन्न होता है। जो फ्लैजिलम होता है ये कई खंडों के बना होता है। इसके कई खंड होते हैं, ये लंबा होता है। उसके अलावा बात करूं तो जो एंटीना का ये फ्लैजिलम भाग होता है ये है अलग अलग कीटों में जातियों के अनुसार अलग अलग प्रकार से रूपांतरित होता है, अलग अलग आकृति के होते हैं। तो ये हो गए अपने एंटीना कहाँ होती है, एंटीना की स्थिति और एंटीना के प्रकार। तो एंटीना होती है, एंटीना की स्थिति और एंटीना के भाग है, ये हो गए। एंटीना कहाँ होती है? सिर पर स्थित होती है और जो अपने नेत्र होते हैं, नेत्र के सामने मध्यांतर पर स्थित होती है। इसके बहुत सारे खंडीय, ये बहुखंडीय होती है, लेकिन मुख्य रूप से इसके 3 भाग होते हैं। इसके पेडिसिल और फ्लैजिलम। इसके होता है वो सिर के, कीटों के सिर के जो आधारी भाग होता है वहां से जुड़ा हुआ भाग होता है। पेडिसिलम पर संवेदी अंग पाए जाते हैं जिनको अपन जॉनसन के अंग कहते हैं। और जो फ्लैजिलम होती है ये लंबा तथा कई खंडों का बना होता है। अलग अलग कीटों में इनकी आकृति होती है, वो जाति के अनुसार अलग अलग प्रकार की होती है। अब बात करते हैं अपन इसके एंटीना के कार्य। किसकी बात करते हैं? एंटीना के कार्य की बात करते हैं। तो एंटीना के कार्यों की मैं अगर बात करूं इसके, तो मोशन, गति में, ओरिएंटेशन, ऑर्डर, साउंड, ह्यूमिडिटी एंड वेराइटी ऑफ केमिकल कैसेज। तो इसके कौन कौन से कार्य है कि मोशन में, ओरिएंटेशन में, ऑडियो, साउंड, ह्यूमिडिटी और वेराइटी ऑफ केमिकल कोज में ये मुख्य उपयोगी होते हैं। अपन देखते हैं इनके कार्य। तो पहला है अपन को फीलिंग पता होती है, स्पर्श ज्ञान होता है। क्या फीलिंग है जो पता करने में एंटीना मुख्य भूमिका निभाती है, स्पर्श ज्ञान होती है। इसका प्रमुख कार्य है इसकी सहायता से कीट अपना रास्ता तथा भोजन इत्यादि का पता लगाते हैं। स्पर्श के माध्यम से कीट अपने रास्ते का पता लगाते हैं। उसके अलावा भोजन आदि का पता लगाने के लिए जो एंटीना होती है वो स्पर्श संबंधी होती है। अगला है इसका स्वाद का ज्ञान। एंटीना का अगला कार्य क्या है? स्वाद का ज्ञान। भोजन के स्वाद का ज्ञान स्पर्श होने से हो जाता है। क्या भोजन के स्वाद का ज्ञान होता है वो कीटों के एंटीना के स्पर्श होने से है वो हो जाता है। क्योंकि कुछ कीटों में एंटीना में स्वाद रोम पाए जाते हैं। जैसे कुछ कीट होते हैं जो उनके एंटीना में स्वाद रोम पाए जाते हैं, जैसे कॉकरोच हो गया। कॉकरोच के एंटीना के अंदर स्वाद रोम पाई जाती है, इसलिए वो है जब एंटीना भोजन के स्पर्श करेगा तो उसको स्वाद का ज्ञान हो जाएगा। जैसे कॉकरोच है, कॉकरोच के अंदर क्या पाए जाते हैं? एंटीना में स्वाद रोम पाए जाते हैं। अगला है गंध का ज्ञान है, ओडूर, गंध का ज्ञान। अच्छी बुरी चीजों का भी पता इनकी सहायता से ही लगता है। जो अच्छी और बुरी चीजें होती है उनका भी पता है एंटीना की सहायता से ही लगाते हैं, क्योंकि इसमें ग्रांड रोम होते हैं। कौन से रोम होते हैं? ग्रांड रोम होते हैं, जो गंध का पता लगाने में सहायक होते हैं, गंध का ज्ञान कराते हैं। ग्रांड रोम अपने नाक होता है, उसके अंदर भी ये ग्रांड रोम पाए जाते हैं, उसके कारण अपन को गंध, सुगंध का पता चलता है। वैसे ही एंटीना होती है उनके अंदर ग्रांड रोम पाए जाते हैं। अगला है हियरिंग यानी श्रवण ज्ञान। उनको ध्वनि सुनाई देती है। कीटों को ध्वनि का ज्ञान भी एंटीना की मदद से ही होता है। अगला है अदर की बात करा तो कुछ कीटों में एंटीना के रूपांतरण हो जाने के कारण इनके कार्यों में वृद्धि होती है। क्या होती है? कुछ कीटों के अंदर मॉडिफिकेशन हो जाता है, एंटीना में मॉडिफिकेशन हो जाता है, एंटीना में रूपांतरण हो जाता है। उसके कारण क्या है? उनके कार्यों में वृद्धि होती है। जैसे शिकार पकड़ना, कुछ जो कीट होते हैं उनमें एंटीना होती है, वो शिकार पकड़ने में काम करते हैं। नर व मादा को एक दूसरे के प्रति आकर्षित करना, जो विपरीत लिंग वाले होते हैं उनको एक दूसरे के प्रति आकर्षित करने का कार्य भी है वो एंटीना करते हैं।
अब अपन बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट एंटीना। अपन ने एंटीना की संरचना देख ली, एंटीना के कार्य देख लिए और एंटीना के अपन ने स्थिति देख ली कि एंटीना कहाँ होती है। एंटीना के 3 भाग होते हैं, एस्केप, फ्लैजिलम और पेडिसिल। अब अपन बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं एंटीना के मॉडिफिकेशन की बात करने वाले हैं कि एंटीना का है वो किस प्रकार से है वो रूपांतरण हुआ है, उनके बारे में अपन बात करेंगे। एंटीना के प्रकार या रूपांतरण की है वो अपन बात करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं मॉडिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट एंटीना की, अगर मैं इंसेक्ट एंटीना के मॉडिफिकेशन की बात करूं, पहले अपन पेन ले लेते हैं ऐसे। अगर मैं बात करूं एंटीना के प्रकार या रूपांतरण की, मॉडिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट एंटीना, एंटीना के अंदर किस प्रकार से मॉडिफिकेशन हुआ है उनकी अपन अगर बात करें, मतलब कार्य के आधार पर एंटीना है वो अलग अलग रूपों में, अलग अलग प्रकारों में रूपांतरित हो गई है, उनकी बात करें तो पहली आती है एंटीना, वो आती है शुक्रधारी एंटीना। कौन सी एंटीना? शुक्रधारी एंटीना या आरियस्टेट, इसको अपन बोलते हैं आरियस्टेट या शुक्रधारी एंटीना होती है। अगर मैं आरियस्टेट या शुक्रधारी एंटीना की बात करूं तो इस प्रकार के एंटीना 3 खंडों के बने होते हैं। कितने खंडों के बने होते हैं? जो शुक्रधारी एंटीना होती है ये 3 खंडों के वो बने होते हैं। प्रथम खंड स्केप जो चौड़ा तथा छोटा होता है। जो प्रथम खंड होता है, अगर अपन प्रथम खंड की बात करें तो प्रथम खंड कौन सा होता है एंटीना का? वो होता है स्केप। कौन सा होता है? स्केप होता है। स्केप कैसा होता है? चौड़ा, वो छोटा होता है। कैसा होता है? स्केप की अगर अपन बात करें तो ये चौड़ा होता है, स्केप चौड़ा तथा छोटा होता है, ये आधारीय भाग होता है। और अपन बात करें इसकी तो ये आधारीय भाग होता है। और अपन इसकी बात करें तो ये किससे जुड़ा होता है? एंटीना के सिर से जुड़ा होता है। कीटों के जो सिर होता है, कीटों के सिर से वो जुड़ा होता है। सिर के पास वाला भाग होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? स्केप बोलते हैं। दूसरा भाग आता है पेडिसिल, स्केप से लंबा होता है। क्या होता है? पेडिसिल है वो स्केप से लंबा होता है। अगर मैं पेडिसिल की बात करूं, दूसरा आता है पेडिसिल। अगर अपन पेडिसिल की बात करें तो पेडिसिल होता है ये स्केप से लंबा होता है, स्केप की तुलना में लंबा होता है। इसके ऊपर संवेदी अंग पाए जाते हैं पेडिसिल के ऊपर, जिसको अपन जॉनसन के अंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जॉनसन के अंग। जॉनसन के अंग, जॉनसन नामक वैज्ञानिक था, उसने ये सर्वप्रथम पता लगाया कि जो कीटे होते हैं, कीटों के अंदर एंटीना में संवेदी अंग पाए जाते हैं, इसलिए उनको अपन जॉनसन के अंग बोलते हैं। और तीसरा है फ्लैजिलम। एक तरफ ऊपर सतह पर एक मोटा बाल होता है जिसे शुक्र कहते हैं। जो फ्लैजिलम होता है, फ्लैजिलम के एक तरफ ऊपर की ओर क्या होते हैं? मोटे बाल होते हैं जिसको अपन शुक्र कहते हैं। उदाहरण है घरेलू मक्खी या डिप्टेरा गन। जो घरेलू मक्खी होती है, घरेलू मक्खी के अंदर अपने को किस प्रकार की है वो एंटीना देखने को मिलेगी? तो घरेलू मक्खी के अंदर अपन को है वो शुक्रधारी एंटीना है वो देखने को मिलेगी। यहाँ अपन गण की बात करें, जो डिप्टेरा गण के कीट है, उन डिप्टेरा गण के कीटों के अंदर अपन को है शुक्रधारी एंटीना देखने को मिलेगी। कौन सी एंटीना देखने को मिलेगी? शुक्रधारी एंटीना देखने को मिलेगी। क्वेश्चन आ सकता है कि शुक्रधारी एंटीना किस गण के कीटों में पाया जाता है या कौन से कीटों में पाया जाता है? तो डिप्टेरा गण के जितने भी कीट है, जैसे घरेलू मक्खी वगैरह, तो इनके अंदर है अपन को क्या देखने को मिलेगी? शुक्रधारी एंटीना है वो देखने को मिलेगी। दूसरी है, ये इस प्रकार की होती है शुक्रधारी एंटीना। ये इसका स्केप भाग हो गया चौड़ा वो छोटा, जो सिर से जुड़ा होता है। दूसरा भाग होता है ये पेडिसिल होता है। और तीसरा भाग होता है वो होता है अपने फ्लैजिला। और फ्लैजिला के एक सिर की और एक तरफ क्या, फ्लैजिला के ऊपर की सतह पर एक मोटा बाल होता है। ये फ्लैजिला के ऊपर की तरफ मोटा बाल हो गया, जिसको अपन क्या बोलते हैं? शुक्र बोलते हैं। और इस शुक्र को है का कारण है इसको अपन शुक्रधारी एंटीना बोलते हैं। ये मुख्य रूप से डिप्टेरा गण के कीटों के अंदर पाई जाती है, या फिर अपन घरेलू मक्खी इसको मान सकते हैं। अगली है घुंडीदार या कैपिटेट। कौन सी एंटीना है? घुंडीदार एंटीना या कैपिटेट एंटीना। अगर मैं घुंडीदार या कैपिटेट एंटीना की बात करूं तो इसके आधार अधिकांश खंड पतले होते हैं। तो इसके आधार खंड होते हैं वो अधिकांश पतले होते हैं एवं सिर के 4 से 5 खंड आपस में मिलकर घुंडी बना लेते हैं। जो आधार के सिर के ऊपर वाले खंड होते हैं ये इस प्रकार के, ये 4-5 खंड आपस में मिलकर है वो घुंडी का रूप ले लेते हैं, जैसे तितली। अगर मैं तितली की बात करूं तो तितली के अंदर है वो कैपिटेट प्रकार की एंटीना की बात करें तो किसके अंदर पाई जाती है? तितली के अंदर पाई जाती है। किसके अंदर? तितली के अंदर है वो कैपिटेट एंटीना पाई जाती है। ये देख लो आप, पहले पतली है और लेफ्ट वाले जो एंटीना के भाग है ये ऐसे खंड बना के घुंडीदार एंटीना का निर्माण कर लेते हैं। अगली अपनी आती है सुकाकार या सुंडाकार।
कौन सी एंटीना आती है? अगली अपनी एंटीना की बात करें तो ये आती है सूखाकार या सुंडाकार। सूखाकार या सुंडाकार की मैं बात करूं, स्टेट सीएस की बात करूं तो ये रोम की तरह होते हैं। किस तरह होते हैं? जो अपना रोम होते हैं, बाल होते हैं छोटे छोटे, उसकी तरह होती है, जिनका आधारीय भाग मोटा तथा ऊपर की ओर क्रमशः पतला होता चला जाता है। इसका आधारीय भाग यानी कि जो सिर के कीटों के सिर के जो जोड़ा हुआ भाग है वो तो मोटा होता है, उसके बाद में धीरे धीरे वो पतला होता जाता है। अंतिम खंड एकदम पतला और नुकीला होता है। जो सुंडाकार या सुखाकार एंटीना होती है, इसका अंतिम खंड होता है वो एकदम पतला होता है। कैसा होता है? एकदम पतला तथा कैसा होता है? पतला और नुकीला होता है, सुई के समान नुकीला होता है। उसके अलावा मैं बात करूं तो इस प्रकार के एंटीना कोलियोप्टेरा, ऑर्थोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा तथा ओडोनाटा के गण में कीटों मिलने देखने को मिलता है। अगर अपन इसके एग्जाम्पल की बात करें कि जो अपने सुंडाकार या सिटेसियस प्रकार की एंटीना होती है वो कौन से गण के कीटों में मिलती है? तो कैलियोप्टेरा गण के कीटों में देखने को मिलेगी। उसके अलावा और अपन बात करें तो ऑर्थोप्टेरा गण के कीटों में देखने को मिलेगी। ऑर्थोप्टेरा गण के कीट है उनमें मिलेगी। फिर अपन को बात करें तो लेपिडोप्टेरा गण के कीट है। लेपिडोप्टेरा गण के कीटों में अपन को एंटीना यही मिलेगी। उसके अलावा और अपन बात करें तो ओडोनाटा गण। कौन सा गण? ओडोनाटा। तो ये अपन को 4 गण याद रखने हैं, कैलियोप्टेरा, ऑर्थोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा और ओडोनाटा। इसके अंदर कौन सी अपन को एंटीना मिलेगी? तो इसके अंदर एंटीना मिलेगी सुखाकार या सिटेसियस प्रकार की एंटीना होती है वो देखने को मिलेगी। अगर अपन इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें कॉकरोच, ड्रैगन फ्लाई और डेमेलेज। गण की बात करें तो गण होते हैं कैलियोप्टेरा, ऑर्थोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा और ओडोनाटा। फिर भी अपन कीट के कोई 1-2 गण के कीट भी बता दे तो कॉकरोच, ड्रैगन फ्लाई और डेमेलेज प्रकार जो कीट होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, इनके अंदर अपन को सिटेसियस या सुंडाकार एंटीना है वो देखने को मिलती है। ये सिटेसियस इस प्रकार की होती है, इसका आधार भाग देखो आप चौड़ा होता है और फिर धीरे धीरे जाती है, नुकीली हो जाती है। अगली अपनी आती है फिलीफॉर्म एंटीना या धागाकार एंटीना। कौन सी एंटीना की बात कर रहे हैं अपन? फिलीफॉर्म एंटीना या धागाकार एंटीना की बात कर रहे हैं। धागाकार। अगर मैं फिलीफॉर्म या धागाकार एंटीना की बात करूं, इनकी क्या विशेषता होती है उसकी अगर अपन बात करें तो फिलीफॉर्म एंटीना होती है ये अपेक्षाकृत पतले होते हैं। फिलीफॉर्म एंटीना कैसी होती है? ये फिलीफॉर्म एंटीना पतली होती है, धागे के समान होती है। ये एंटीना पतले होते हैं और आधार से लेकर अंतिम सिरे तक कई खंडों की मोटाई है वो लगभग बराबर होती है। इसके आधार से लेकर और अंतिम खंड होता है, अंतिम खंडों तक याद देख लो आप, आधार से लेकर और अंतिम खंड तक जो खंड होते हैं उनकी मोटाई है वो लगभग बराबर होती है और ये पतले होते हैं। ये ऑर्थोप्टेरा, कैलियोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा कीटों में मिलता है। जो ऑर्थोप्टेरा है, एग्जाम्पल की बात करें तो अपन ऑर्थोप्टेरा, कैलियोप्टेरा, कोलियोप्टेरा उधर भी आ रहा था, इधर भी आ रहा है, ध्यान रखना, और लेपिडोप्टेरा इस प्रकार के गण के अंदर मिलती है। जैसे ग्रास ऑपर हो गया, अपना टिड्डा हो गया, तो टिड्डे के अंदर कौन सी एंटीना मिलती है? धागाकार या फिलीफॉर्म मिलती है। टिड्डा जिसको अपन ग्रास ऑपर बोलते हैं, टिड्डे के अंदर कौन सी एंटीना देखने को मिलती है अपन को? धागाकार या फिलीफॉर्म एंटीना है वो टिड्डे के अंदर पाई जाती है। उसके अलावा अपन और बात करें, अगली अपनी है गदाकार या क्लेवेट। कौन सी एंटीना है? गदाकार या क्लेवेट। इस प्रकार के एंटी निचले आधार की तरफ पतले तथा लंबे खंड के बने होते हैं। जो एंटीना होते हैं वो निचले आधार के पतले और लंबे खंड के बने होते हैं। ये देखो पतले और लंबे खंड के बने होते हैं आधार वाले, जबकि ये खंड सिर की तरफ व्यास में क्रम से बढ़ते जाते हैं। ये तो आधार भाग हो गया, इधर अपन जाते हैं तो इनका व्यास है वो बढ़ता जा रहा है। इधर आधार भाग वाले जो खंड है ये पतले थे और इधर वाले इनका व्यास है वो बढ़ता जा रहा है। अंतिम उपखंड होता है वो गद्दे की आकृति ले लेता है। किस प्रकार की आकृति ले लेता है? गद्दे की आकृति ले लेता है। और जो क्लेवेट एंटीना होती है वो किस में पाई जाती है? तितलियों के अंदर पाई जाती है। किसके अंदर? तितलियों के अंदर है वो पाई जाती है। ये अपन को ध्यान रखना, गद्दाकार एंटीना है ये तितलियों के अंदर पाई जाती है। अगला अपना आता है धनुषाकार, कोहनीदार या धनुषाकार एंटीना। अगर कोहनीदार या धनुषाकार एंटीना की मैं बात करूं, जिसको अपन जेनिक्यूलेट बोलते हैं, जेनिकुलेट एंटीना की बात करूं तो इस प्रकार के एंटीना में प्रथम खंड लंबा होता है
और दूसरा खंड और तीसरा खंड होते हैं, सभी खंड छोटे छोटे होते हैं। इसका देखो ये प्रथम खंड तो लंबा हो गया, उसके अलावा दूसरा तीसरा और अगले खंड होते हैं ये छोटे छोटे होते हैं। कोहनी की तरह प्रथम खंड इसके ऊपर मुड़े हुए रहते हैं। हाइमेनोप्टेरा गण के अंदर मिलता है, जैसे मधुमक्खी होगी हाइमेनोप्टेरा। हाइमेनोप्टेरा गण के जो हाइमेनोप्टेरा गण के जो कीट होते हैं जैसे मधुमक्खी वगैरह, उनके अंदर अगर अपन बात करें तो धनुषाकार या कोहनीकार अपन को है वो एंटीना देखने को मिलती है। कौन सी? ये कोहनीदार या धनुषाकार एंटीना होती है। इसमें क्या विशेषता होती है कि ये प्रथम खंड होते हैं वो लंबा होता है। ये देखो प्रथम खंड है इनका, ये लंबा है। उसके अलावा बात करें दूसरा छोटा और तीसरे खंड के सभी खंड छोटे छोटे होते हैं। दूसरा तीसरा ये क्या होते हैं? सभी छोटे छोटे होते हैं। प्रथम खंड लंबा होने के कारण ये कोहनी के रूप की आकृति ले लेता है या धनुष के रूप की आकृति ले लेता है, इसलिए अपन को इसको क्या बोलते हैं? धनुषाकार कहते हैं। अगला आता है पत्राकार। पत्राकार एंटीना की मैं बात करूं, लेमिलेट एंटीना की बात करूं, कौन सी एंटीना है? पत्राकार या लेमिलेट एंटीना। तो ये एंटीना के ही रूपांतरण ने क्या है? जो पत्राकार या लेमिलेट होते हैं ये एंटीना के ही रूपांतरण है, जिनमें अंतिम खंड पत्ते के आकार में बदल जाते हैं। जो अंतिम खंड होते हैं पत्राकार के, लेमिलेट के, ये पत्थर के समान, पत्तों के समान है, वो बदल जाते हैं। कोलियोप्टेरा गण के कीटों में मिलता है, जैसे स्काराबीड बीटल। जो स्काराबीड बीटल होते हैं, स्काराबीड बीटल के अंदर है अपन को पत्राकार प्रकार की, जो लेमिनेट प्रकार की एंटीना है ये देखने को मिलती है। उसके अलावा अपनी और बात करें अगली, तो अगली अपनी एंटीना आती है वो आती है मूनिफॉर्म एंटीना। मूनिफॉर्म एंटीना या जिसको अपन मुक्ताकार बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मुक्ताकार या मूनिफॉर्म एंटीना की मैं बात करूं तो इस प्रकार के एंटीना का प्रत्येक खंड मोती जैसा गोलाकार होता है। मूनिफॉर्म मतलब प्रत्येक खंड होता है जो एंटीना का वो मोती के समान गोलाकार होता है। इसके ऊपर से नीचे तक सभी खंड बराबर मोटाई के होते हैं। इसके आधार से नीचे तक जाए तो अपने सभी खंड है वो बराबर आकृति के दिखाई देंगे और मोती के समान दिखाई देते हैं। ये पाई जाती है टर्माइट के अंदर, आइसोप्टेरा गण के कीटों में। कौन से कीटों में? आइसोप्टेरा। और दीमक यहाँ टर्माइटेड होती है, जो दीमक होती है टर्माइड। ओडेडोटर्मिस ओबेसस होती है जो टर्मिटिडिकोल से रिलेटेड है। उन कीटों के अंदर है अपन को कौन सी एंटीना देखने को मिलेगी? मुक्ताकार या मॉलिफॉर्म एंटीना देखने को मिलेगी, जिसके जो प्रत्येक खंड होते हैं उनकी आकृति मोती के समान है वो होती है। अगली अपनी है कंगाकार या पेक्टिनेट। कंगाकार या पेक्टिनेट अगर मैं बात करूं इस एंटीना की, तो इसके प्रत्येक खंड के एक किनारे से कंगे जैसा है वो परिवर्तन निकलता है। क्या है? जो कंगाकार एंटीना होती है इसके प्रत्येक खंड से एक किनारे से है वो कंगाकार है परिवर्तन निकलता है। जिस प्रकार अपना कंगा होता है उसके जैसे कैसे छोटे छोटे बाल होते हैं वैसे निकले होते हैं, जो कंगे के दांतों की तरह दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? जो कंगे के दांत होते हैं, ये देखो आप, ये बहुत प्रकार की एंटीना है। ये अपन को कंगाकार एंटीना देखने को मिलती है। ये मोथ के अंदर पाई जाती है। किसके अंदर पाई जाती है? मोथ के अंदर है वो पाई जाती है। सलभ होती है, सलभ के अंदर एंटीना पाई जाती है, वो कंगाकार एंटीना पाई जाती है। अगली अपनी बात करें तो अगली एंटीना आती है वो आती है रोमदार एंटीना। कौन सी एंटीना आती है? रोमदार एंटीना। रोमदार या प्लूमोज एंटीना। इन एंटीना के में खंडों से छोटे छोटे बाल निकले हुए होते हैं, जो आकृति में पक्षियों के पंखों की भांति दिखाई पड़ते हैं, जैसे नर मच्छर हो गया। रोमदार एंटीना की बात करूं मैं तो रोमदार एंटीना किस में पाई जाती है? रोमदार एंटीना है वो मच्छरों के अंदर पाई जाती है। इनमें क्या होता है कि जो एंटीना में खंड होते हैं, खंडों से छोटे छोटे बाल है अपन को निकलते हुए दिखाई देते हैं, जिसको अपन है वो रोमदार एंटीना कहते हैं। अगली मैं बात करूं, ये देखो प्लूमोज एंटीना इस प्रकार की होती है, छोटे छोटे देखो ये रोम निकले हुए दिखाई देती है अपन को। ये किस में पाई जाती है? तो नर मच्छर के अंदर पाई जाती है। किसके अंदर? नर मच्छर होते हैं उसके अंदर प्लूमोज एंटीना पाई जाती है। अगली जो अपनी एंटीना है ये है दंताकार। कौन सी एंटीना? दंताकार या सेरेट एंटीना होती है। दंताकार या सेरेट एंटीना की मैं बात करूं तो इस प्रकार के एंटीना के प्रत्येक खंड का एक किनारा आरी के दांत जैसे निकला रहता है। प्रत्येक खंड का एक किनारा, ये देखो जैसे ये एंटीना है, इसका एक किनारा है वो आरी के दांत के समान है, वो ऐसे निकला रहता है। जिसमें प्रत्येक खंड होता है वो तिकोना होता है। ये देखो प्रत्येक खंड तिकोना है, जैसे पल्स बीटर। जो दंताकार एंटीना है वो किसमें पाई जाती है? पल्स बीटर के अंदर पाई जाती है। जो दालों के घुण होते हैं, दालों के घुण के अंदर है वो अपन को कौन सी एंटीना देखने को मिलेगी? दंताकार एंटीना देखने को मिलेगी। अगला एंटीना आता है अपना शुक्रधानी। कौन सी एंटीना आती है? शुक्रधानी या स्टेलेट। इस प्रकार के एंटीना का अंतिम खंड लंबे व कड़े बाल के रूप में विकसित होता है।
जो स्टाइल कहलाता है। शुक्रदानी की बात करें तो अंतिम खंड होता है वो लंबे तथा कड़े बाल के रूप में विकसित होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्टाइल कहते हैं। अगला है अपना चक्राकार या मोल्ड। चक्राकार या मोल्ड की बात करूं तो ये मिलीबग में पाई जाती है। कौन सी? आम का जो मिलीबग कीट होता है उस मिलीबग के कीट के अंदर है वो अपन को चक्राकार या मोल्ड एंटीना देखने को मिलेगी। इस प्रकार के एंटीना में प्रत्येक खंड के चारों ओर छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। जैसे ये एंटीना का ये खंड, इसके चारों ओर अपन को छोटे छोटे बाल देखने को मिलेंगे। आम का मिलीबग कीट हो गया, उदाहरण है आम का मिलीबग। तो आज की क्लास के अंदर अपन ने एंटीना के स्थिति देखी कि एंटीना कहाँ पर स्थित होती है। तो अपन ने बात की थी एंटीना होती है वो सिर पर स्थित होती है, एक जोड़ी होती है, आंखों के सामने मध्य अंतर में स्थित होती है। उसके अलावा अपन ने एंटीना के खंड देखे तो एंटीना के बहुत बहुखंडीय एंटीना होती है, लेकिन इसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, फ्लैजिला, एस्केप फ्लैजिला और पेडिसिल। उसके अलावा अपन ने बात की थी एंटीना के कार्यों की, फिर अपन ने एंटीना के मॉडिफिकेशन के बारे में बात की। मुझे आशा है कि जो आज अपन ने पढ़ा है ये आपको समझ में आ गया है। फिर भी अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और अगर आपको समझ में आती है तो भी आप वो कमेंट करके बता देना कि आपको जो अपन ने आज क्लास ली है ये कैसी लगी क्लास। अभी तक आपने चैनल को शेयर नहीं किया है तो दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए। तो आज की क्लास को अपन यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू।